हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हैं सब लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। बच्चों जरा सा कंफर्म करो, क्या मेरी आवाज और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर हाँ तो वाई टाइप करना है, और अगर नहीं तो एन टाइप कर देना है। ठीक है? ठीक है, गुड। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अपनी क्लास को अभी स्टार्ट कर लेते हैं फिर। हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है वास्तविक संख्याएं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ये जो बेसिक बेसिक बातें हैं, मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को आती होंगी, है ना? फिर देखो आप, हम लोगों ने पिछले क्लास में एचसीएफ और एलसीएम में संबंध पढ़ा था, और बच्चों हम लोगों ने घातांक और घात के बारे में सीखा था। देखो, एचसीएफ और एलसीएम में संबंध क्या होता है। एचसीएफ का गुणा अगर आप एलसीएम में करा देते हो ना, तो यह उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, जिसके लिए आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि एक संख्या का एचसीएफ मान लेते हैं 15 है ना? 15 एचसीएफ है। उनमें से मान लेते हैं एक संख्या है 45, और बेटा मान लेते हैं कि एक संख्या है 105। ठीक। और मैंने कहा कि बताओ उसका एलसीएम कितना होगा। ठीक है, मैंने कहा कि बताओ उस वाली संख्या का एलसीएम कितना होगा। तो क्या मुझे कोई बच्चा लगा करके बता सकता है कि इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। वाकई में इसका फाइनल आंसर क्या होगा? अब मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है? देखो, एचसीएफ 15 दे रखा है, पहली संख्या का मान 45 दे रखा है, दूसरी संख्या का मान 105 दे रखा है। तो कुल मिला के करेंगे क्या, इस वाले 15 का साइड चेंज करके इस साइड भेज देंगे, है कि नहीं? एलसीएम बताना है ना बेटा। तो 45 गुणे 105 अपॉन में 15 है। 15 का 15, 15 तिया 45। तो एलसीएम बराबर 3 गुणे 105। ठीक है, अब 105 का गुणा 3 में कराओ, तो 5 तिया 15 को 5 1 कैरी। ठीक है, 5 तिया 15 को 5 1 कैरी। 3 जीरो जा 0 एंड 1 कैरी था तो 1 लिख देंगे। 3 1 जा 3, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 315। क्या सब बच्चे को समझ में आया? गुड इवनिंग बेटा। ठीक हो बेटा मैं, आप बताओ आप कैसे हो? है ना? Okay, मैं रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल बेटा। निशु के नाम से जो बच्ची है, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो हुआ क्या है, एचसीएफ का गुणा जब आप एलसीएम में कराते हैं, तो जिन संख्याओं के लिए आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे होते हैं उनके गुणनफल के बराबर होता है। ये तो फार्मूला मैंने आपको सिखाया था पिछले ही क्लास में। आप चाहो तो पेज पलट करके भी देख सकते हो। ठीक है बेटा निशा? ठीक है। तो हुआ क्या है, हमने पहली संख्या 45 दे रखी थी, दूसरी संख्या हमने 105 दे रखी थी, और हमने ये भी आपको बता दिया कि जो, ठीक है, जो एचसीएफ है वह 15 है। तो आपको बताना क्या था, आपको बताना था एलसीएम। तो आप करोगे क्या, इस 15 का साइड चेंज करके आप इस साइड भेजोगे। तो जब 15 साइड चेंज करके उस साइड जाएगा, तो 15 का जो गुणा यहाँ हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाकर के वो डिवाइड होने लगेगा, यानी भाग करने लगेगा वो। अब जब भाग करेगा तो देखो 45 गुणे 105 में 15 का हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो 45 को 15 से कट करेंगे तो 3 बार में कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 तिया 45। तो वही वाला 3 देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि किसी को दिक्कत ना हो। और तो और, ये जो बेटा 105 है ये तो बचा है ना, इसको तो किसी ने कट नहीं किया, तो इसको एज इट इज 105 लिख दिया। अब 3 का गुणा 105 में कराएंगे, 315 आ जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सब बच्चे कंफर्म? क्लियर है? वाह, इस क्लास में अब तक 110 बच्चे आ चुके हैं। गुड। हाँ,
बाकियों को भी बुला लो। ठीक है, जो बच्चे छूट रहे हो उनको भी बुलाओ, है ना। ये सेंचुरी कंप्लीट कर दी है आप लोगों ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो बच्चे छूट रहे हैं उन्हें भी बुलाया जाए, है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का HCF दे रखा है, HCF है 36, LCM दे रखा है 144, उनमें से एक संख्या का मान दे रखा है, यानी मान लो पहली संख्या का मान दे रखा है 54, तो आपको बताना है कि बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। सर मैं क्लास को लेफ्ट करके अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बुला लो बट जल्दी से बुलाना, ठीक है, क्योंकि देखो पोल भी चल रहा है ना, तुम्हारा ये वेस्ट नहीं होना चाहिए बेटा, समझ रहे हो ना। अगर पॉसिबल हो तो मैसेज कर लो, क्योंकि मैसेज में आपको ये कॉल या फिर ये जो क्लास है वो कट नहीं करनी पड़ेगी। अगर पॉसिबल हो तो मैसेज करो एक बार, क्योंकि कॉल करोगे ना तो यह वाला क्लास लेफ्ट हो जाएगा। खैर सब बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, सब बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। देखो बहुत अच्छा सवाल है, गलतियां मत करना बेटा। हर एक चीज दे रखी है, बस आपको बताना क्या है, दूसरी संख्या। फार्मूला कौन सा लगेगा, तो HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। जो बच्चा सही ढंग से फार्मूला लगाएगा उसका उत्तर ठीक आएगा, अगर आप सही ढंग से फार्मूला नहीं लगाओगे तो उत्तर ठीक नहीं आएगा। ओके, यस, बाकी लोग भी आंसर करिए। गुड गुड। 113 बच्चे हैं क्लास में लाइव, 112, 113। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 114 बच्चे हो गए, वाह, परफेक्ट। सब बच्चे आंसर करिए, ठीक है, सब बच्चे आंसर करिए। सब बच्चे आंसर करने का प्रयास करिए। देखो है बहुत आसान सवाल, ठीक है, बहुत आसान। करने का प्रयास करोगे तो आसानी से कर भी पाओगे। चलो अब हम पोल बंद करते हैं बच्चों और चैट ऑन करते हैं। देखो है क्या, ठीक है, देखो है क्या। यहाँ पे HCF दे रखा है 36, LCM दे रखा है 144, पहली संख्या का मान दे रखा है 54, दूसरी संख्या का मान बताना है। तो याद करो फार्मूला होता है, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल कराओगे तो यह HCF गुणे LCM के बराबर होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने तो उल्टा लिख दिया, पहले HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B लिखना चाहिए था आपको। बेटा कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम ऐसे भी लिख दोगे ना तब भी वो 100% सही है ना। आप HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B लिखो या फिर A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM लिखो, दोनों बातें क्या है, दोनों बातें सेम है। अब दिए गए मानों को रख दो। A का मान कितना है 54 यानी 54, B का मान नहीं मालूम है हमें, HCF 36 है, LCM 144 है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर सबसे पहले इन लोग का गुणा करा देते हैं, मत कराया करो बेटा, झूठे, ये बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाता है, गुणा मत कराया करो, पहले आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश किया करो। अब देखो ये जो 54 है ये B के साथ में गुणा है, जब इसका साइड चेंज करोगे यानी लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, जब आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे ना तो क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। तो B इज इक्वल टू 36 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 54।
देखो जरा सा कट करने की कोशिश करो, 6 से कट हो जाएगा क्या ये? 54 को 6 से कट करो, कट होगा? नहीं, 18 से कट करो तो, है ना? 18 तिया 54 और 18 दूनी 36। जो बच्चे सोच रहे होंगे सर ये आपने कैसे कर लिया, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यही है ना, 36 × 144 बटे 54। तो हमने 18 एक संख्या ले ली। 18 क्यों ऐसा लिया? क्योंकि 18 से 36 भी कटता है और 18 से 54 भी कटता है, इसलिए मैंने 18 लिया। ठीक है, तो अब देखो, तो 18 से 36 को कट करो। 18 दूनी 36 और 18 तिया 54। तो बचा क्या? 2 × 144 बटे में 3। अब 144 को 3 से भाग करो। आप इसके लिए रफ वर्क भी यूज कर सकते हो। 3 × 4 = 12 और 8 × 3 = 24। कट कर, कितने बार में कट रहा है? तो 48 बार में कट रहा है। तो 2 बचा यहाँ पे, 48 बचा यहाँ पे, बस इन्हीं दोनों का गुणा करा लो। तो 2 × 48 यानी कि 96 आएगा आपका उत्तर। ठीक है, 96। ठीक, तो उस हिसाब से कौन सा ठीक होना चाहिए उत्तर? बताओ बच्चों, उस हिसाब से कौन सा ठीक होना चाहिए? तो ए वाला ठीक होना चाहिए। ठीक है, ओके, दोबारा समझा देता हूँ दोबारा। ठीक है, देखो जिन बच्चों ने बोला कि पीछे वाला छूट गया, देखो बेटा आप कुछ नहीं छूटेगा, नोट कर लो। देखो हुआ क्या है ना, यहाँ पे जो फार्मूला होता है वो हमने वो लिख लिया है। A × B = HCF × LCM, ये तो सिंपल सा फार्मूला है, इसमें तो कोई आपत्ति या दिक्कत नहीं होगा। अब करेंगे क्या, दिए गए मानों को रख देंगे। एक संख्या का वैल्यू है 54, 54 हमने रख दिया। बी हमें नहीं मालूम है, दूसरी संख्या में मालूम ही नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज देखो, HCF हमें मालूम है 36, एलसीएम कितना है 144। तो बी कैसे आएगा? इस 54 को इस साइड भेज करके, क्योंकि जब आप साइड चेंज कराओगे तो वह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना। तो जब आप 36 × 144 को 54 से डिवाइड करोगे, तो मैंने देखो ये रफ वर्क में समझाया है, ये पूरा का पूरा रफ वर्क समझ लो। तो पूरा समझाया कि कैसे कटा है। 18 लिया था हमने, 18 से इस 36 को कट किया था, तो 18 × 2 = 36। और उसी 18 से इस 54 को कट किया था, तो 18 × 3 = 54। तो ऊपर 2 हो गया, नीचे 3 हो जाएगा। देखो ऊपर 2 नीचे 3, और ये 144 तो पहले से ही था। अभी 144 को 3 से कट किए, तो जब इस 144 को 3 से कट करोगे तो 48 बार में कट जाएगा। तो इस 2 का गुणा इस 48 में करा दिया गया, और आपको फाइनल आंसर कितना मिल गया? 96। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, हम लोगों ने घातांक और घात के बारे में सीखा था, है ना? बेसिक बेसिक बातें बता देते हैं। जैसे मान लो कोई पूछता है आपसे कि 12 के ऊपर अगर मान लो लिखा है 4, तो बताओ 12 क्या है? तो आपको बताना होगा कि 12 आधार है। कोई पूछे कि बताओ 4 क्या है, बताना होगा आपको कि यह घातांक। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब देखो पहला सवाल क्या पूछा गया है, 25 का घातांकीय रूप लिखिए। देखो बच्चों, घातांकीय रूप कैसे लिखते हैं? 25 लिखा है ना, तो क्या हम इसको 5 × 5 लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि 5 × 5 करोगे ना बेटा, 5 × 5 करोगे तो यह 25 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 5 × 5 करोगे तो यह 25 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब 5 जो लिखा है तुमने वो कितनी बार है? 2 बार है, तो 5 के ऊपर 2 लिख दो। ठीक है, तो ये जो 5 के ऊपर 2 लिखा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं घातांकीय रूप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? घातांकीय रूप। क्या आपको समझ में आया कि घातांकीय रूप होता क्या है? बच्चों, क्या आपको समझ में आया घातांकीय रूप होता क्या है?
ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब घातांकीय रूप लिखने के बाद देखो एक और सवाल पूछा गया है कि बताओ कि घातांक कितना है और आधार कितना है। तो जो आप देख पा रहे होंगे, देखो बेटा, आप जो देख पा रहे होंगे ये जो पांच है, पांच, ठीक, ये क्या है? तो बेटा यह आपका आधार है। और बच्चों अगर इस टू के बारे में बात करें तो यह क्या है? तो बेटा यह आपका घातांक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि तीन के ऊपर चार है, तो बताओ इसका मान क्या होगा? ठीक है, बताओ इसका मान क्या होगा? देखो कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं कि सर अगर तीन के ऊपर चार लिखा है, इसका मतलब हुआ कि तीन का गुणा चार में करा दीजिए सर, और चार तिया 12 आ जाएगा। लेकिन यह उत्तर पूरी तरीके से क्या है? गलत। यह उत्तर पूरी तरीके से क्या है बच्चों? गलत है। अगर चार के ऊपर मान लो तीन लिखा गया है या तीन के ऊपर चार लिखा गया है, तो कभी भी आप ऐसा मत करो कि तीन का गुणा चार में करा दो। ऐसा नहीं होता है। कैसे होता है मैं आपको सिखा दूं, ठीक। मैं आपको सिखा, ठीक है, देखो, तीन के ऊपर चार है, इसका मतलब जो तीन है ना, उसे आप ऐसे चार बार लिखोगे और इसका गुणा कराओगे। तीन त्रिक का नौ, नौ त्रिक 27, और 27 तिया 81। बताओ बच्चों, आया समझ में? आया समझ में? तीन को चार बार लिखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, दो के ऊपर चार गुणे माइनस तीन के ऊपर तीन, ये क्या होता है? देखो दो के ऊपर चार है ना, तो जो दो है उसको आप चार बार, है ना, लिखेंगे। और जो माइनस तीन है उसको आप तीन बार लिखेंगे। देखते जाना, देखोगे तभी समझ आए। ऐसे अभी देखते हैं बेटा पोल में। अब जब दो का गुणा ऐसे चार बार है तो देखो करा लो आप, तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, और आठ दूनी 16। 16 लिखो। तीन गुणे तीन, तीन त्रिक का नौ, नौ त्रिक 27। लेकिन सवाल ये है कि सर ये जो 27 है ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? तो मैंने कहा है बच्चों कि जब नेगेटिव संख्या के ऊपर अगर कोई विषम संख्या हो ना, तो उत्तर हमेशा माइनस में आता है। तो यह -27 होगा। तो अब 27 का गुणा 16 में कर लो, तो सात छठे 42 को दो, चार कैरी, छह दूनी 12, चार 16, 27 एकदम 27, सात छह 13 को तीन, वन कैरी, दो एक तीन और एक चार, 432। अब बच्चों याद करो मैंने आपको सिखाया है कि जब प्लस का गुणा माइनस में कराते हैं या फिर माइनस का गुणा प्लस में कराते हैं, तो उत्तर हमेशा माइनस में आता है। याद है आपको? तो यहाँ पे देखो माइनस का गुणा प्लस में हो रहा है, इसलिए इसका जो उत्तर आएगा ना बच्चों, वो माइनस में आएगा। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? ओके बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक, तो एक चीज और आप लोग सीख लो। क्या सीखना है देखो, कि यदि कोई संख्या है जिसे मान लो -4 लिखा है और इसके ऊपर मान लो 6 लिख दिया गया, तो बताओ इसका उत्तर प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा? कोई बता सकता है? कि अगर कोई ऋणात्मक संख्या है बच्चों, अगर कोई, ठीक है, अगर कोई ऋणात्मक संख्या है और उसके ऊपर सम संख्या है, सम है ना, देखो ये सम संख्या है, तो उत्तर प्लस में या माइनस में? उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि जब
जो ये घातांक होता है अगर वह सम हो जाए तो उत्तर प्लस में आना है। लेकिन मान लो यही सवाल ऐसे पूछ लिया जाए, ठीक है, ऐसे। अब देखो जो घातांक है यह विषम हो गया, विषम संख्या। तो बच्चों जब किसी ऋणात्मक संख्या के ऊपर विषम संख्या होती है तो उत्तर हमेशा माइनस में, उत्तर हमेशा माइनस में। तो ये ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में। इस चीज को चाहो तो नोट कर लो, यह आपके बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी, ठीक है। मेरा यकीन करो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, इसको सीख लो आप, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। और हाँ रुक जाते हैं, 2 सेकंड रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाते हैं। महेश के नाम से जो बच्चा है ना, बेटा बार बार वाई मत टाइप करो, महेश। मुझे उम्मीद है आपने इसको लिख लिया होगा। एक कॉन्सेप्ट और लिख लो, हालांकि वो जानते होंगे आप लोग, कि जब प्लस का गुणा प्लस में कराते हैं तो उत्तर हमेशा प्लस में आता है। माइनस का गुणा माइनस में कराते हैं तब भी उत्तर हमेशा प्लस में आता है, यानी कि सेम साइन का गुणा कराओगे तो प्लस मिलेगा। अब प्लस का गुणा माइनस में कराओगे तो माइनस आता है, या फिर माइनस का गुणा प्लस में कराओगे तो माइनस है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, ठीक। आगे बढ़, 1 सेकंड रुकना जरा, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है, 1 सेकंड। जो बच्चे चैट में बातें कर रहे हैं बात मत करो, सीपू बात मत करो। कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, लिखा है कि 3 की पावर 10 बड़ा है कि 10 की पावर 3 बड़ा है। तो आप लोग बता लोगे। देखो 3 की पावर 10 है ना, इसका मतलब जो 3 है उसको 10 बार आप गुणा करा हुआ है, इसका 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे गुणा करा हुआ है। क्या ये 10 बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 3 को मैंने 10 बार लिखा है, इसको आप 10 बार में ऐसे गुणा कराओ और देखो क्या आता है। और 10 के ऊपर 3 है, इसका मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10। तो ये तो बेटा 1,000 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 10 का गुणा 10 में कराओगे तो 100, और 100 का गुणा 10 में कराओगे तो 1,000, है कि नहीं? 1,000 हो जाएगा, है ना? ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। बहुत ही बढ़िया। ठीक, क्या करेंगे देखो। अब 3 का गुणा 3 में कराओ, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, और 81 243 होता है कि 343 होता है? रुक जाओ, 81 ना, 3 एकम 3, 8 3 24, 243। ठीक है, इसी तरीके से 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, और 81 3 243। बेटा 243 गुणे 243 कर लो, देखो कितना आता है। देखो हालांकि बहुत लंबी चौड़ी संख्याएं आएंगी, है ना, आप खुद देख लो। 243 गुणे 243 काफी लंबा चौड़ा आएगा। कोई बता सकता है मुझे कितना आएगा? पूरा करके कोई बता सकता है हमने? बताओ। ठीक है, ठीक है, चलो मैं ही कर देता हूँ, ठीक है।
काफी लंबा चौड़ा आंसर आने वाला है इसका। 243 है ना, निकल 3 और 8 से 24, ठीक है। हाँ, 143 में 243 का ही गुणा कराइए। 3 3 का 9, 4 3 12 को 2, 1 कैरी, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 3 12 को 2, ठीक है। 1 कैरी, 4 चौके 16, 1 17 को 7, 1 कैरी, 4 दूनी 8, 1 9। फिर 2 से कराओ, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 9, 2 और 2 4, 7 6 13, या फिर इसको जोड़ लेते हैं, 7 7 14, 14 6 20 को 0, 2 कैरी, 9 8 17 17, 17 2 19 को 9, 1 कैरी, 4 1 5। क्या बच्चों सबका इतना ही आ रहा है? काफी लंबी चौड़ी संख्या आ रही है। देखो जरा इतना आ रहा है क्या? एक बार कंफर्म कर लो, ठीक है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। कंफर्म कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी हाँ, परफेक्ट इतना ही आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आप देख सकते हो, ठीक है, आप देख सकते हो कि ये कितनी बड़ी संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर 10 बड़ा है 10 की पावर 3 से, ठीक है। अब कुछ सवालों के आंसर करो आप लोग। देखो 9 की पावर 3 का मान पूछा गया है, बड़ा आसान सा सवाल है। हाँ, बिल्कुल, एकदम सही। तो उसका बहुत ज्यादा गुना है, वो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि यही आपका बड़ा हो जाएगा, सिंपल। तो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। और पता है, गलत मत करना बेटा, क्यों? क्योंकि देखो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, निहायत ही आसान। अच्छे से करना। 9 की पावर 3, ठीक है, 9 की पावर 3। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि निहायत ही आसान सवाल है, गलत मत करो। एट रैंडम कुछ भी चूज मत करो। ये नहीं कि जो मत किया चूज कर लिया, मत करो यार, आप मत करो, कोई फायदा नहीं है उस चीज का, ठीक है। अच्छे बच्चे को सही ढंग से आंसर करो। सब बच्चे आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इक्यावन बच्चों का सही उत्तर आया है ना? वाह। देखो कुछ बच्चों ने गलतियां की है, लेकिन एकदम नाम मात्र की, है ना, संख्या है। मैं उनसे भी बोलूंगा कि आप लोग गलतियां मत करिए। देखो अब 57 बच्चों ने सही उत्तर किया। 57, है ना, 57 स्टूडेंट्स ने एकदम परफेक्ट आंसर दे दिया। वाह, परफेक्ट। बाकी लोग भी आंसर करिए, देखो है बड़ा आसान, ठीक है। चलो अब हम पोल बंद कर देते हैं बच्चों, और चैट ऑन कर देते हैं। देखो हुआ क्या, 9 के ऊपर 3 है ना, 9 का गुणा ऐसे 3 बार कराओ। 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, ठीक है। गुणा करा लो। 9 × 9 यानी कि 81, और 81 में 9 का गुणा कराओ। चलो 81 में 9 का गुणा, तो 9 × 9 9, ठीक 72। बताओ, मात्र गुणा भर करना था और कुछ करना ही नहीं था। ये वाला विकल्प आपका ठीक होगा, ठीक। अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर हम प्लस का गुणा माइनस में कराएं तो क्या आता है? प्लस का गुणा माइनस में कराएं तो क्या आता है? माइनस आता है, ठीक है। और मान लो अगर लिखा है -5 के ऊपर और लिखा है 3, तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में या फिर माइनस में? ठीक है,
माइनस में आएगा। ठीक है, तो जो बच्चे माइनस बोल रहे हैं उनका ठीक उत्तर है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, ये जो 3 है यह एक विषम संख्या है, और जब भी विषम संख्या होती है तो उत्तर हमेशा क्या होता है? माइनस में। और मान लो यही अगर एक सम संख्या होती, जैसे मान लो 8 होता, 8 एक सम संख्या, तो उत्तर हमेशा प्लस में आता। ठीक। तो जो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब इन्हीं पर आधारित एक सवाल पूछ लेते हैं। -2 की पावर 3 गुणे -10 की पावर 3। ठीक है। ठीक है। हाँ सिर्फ बताओ क्या क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को करो, फिर हम चैट ऑन कर लेते हैं बेटा, सीख। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पता है सही तरीके से करेंगे तो सही उत्तर आएगा। प्रयास करिए बच्चों, तुक्केबाजी मत करो। ठीक है, आराम से करो लेकिन सही करने की कोशिश करो। और ऐसा भी नहीं है कि सही किया नहीं जा सकता है, बड़े आसानी से सही किया जा सकता है। यस, आंसर करिए बेटा, आंसर करिए। सब बच्चे करिए। मैं देख पा रहा हूँ कि 37 बच्चों का सही आंसर आया है ना। ओके, 42 बच्चों का सही आंसर आया है। ठीक है, देखो है आसान सवाल, बस थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करना था। आ, क्या हम पोल को बंद कर दें? बताओ बच्चों, पोल को बंद कर दें हम? चलो, अब देखो हम पोल को बंद कर रहे हैं। ठीक। अच्छा रुक जाए, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, 10 सेकंड रुक जाते हैं। ठीक है, आप सही से आंसर करो। चलो रुक जाते हैं बेटा, कोई बात नहीं। चलो चैट में आप आंसर करो, क्या आएगा इसका सही उत्तर? सी वाला, है ना? ठीक है। ठीक है, देखते हैं क्या वाकई में सी है। देखो बच्चों, -2 की पावर 3 है, इसका मतलब -2 को 3 बार लिखना है आपको। -10 3 बार लिखना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, लेकिन ये जो पावर था वो
3 था, 3 एक विषम संख्या होती है, -8 हो जाएगा, गुणे में 10 दहा में 100, 100 दहा में 1000, ठीक, 1000 हो गया। यहाँ पर भी पावर क्या था, 3 था, यानी क्या है, ये भी निगेटिव संख्या है। अगर देखा जाए निगेटिव ही तो होगी, क्यों, क्योंकि 3 एक विषम संख्या है। अब -8 का गुणा -1000 में कराओ, तो 8 गुणे 1000 यानी कि 8000, और जब माइनस का गुणा माइनस में कराते हैं, उत्तर हमेशा प्लस में आता है, प्लस का 8000। कोई दिक्कत नहीं, यानी सी वाला ठीक होना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलो बच्चों हेडिंग लगाओ वर्ग और वर्गमूल। हेडिंग लगाओ वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। क्या होता है ये, देखो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। वर्ग का मतलब ये होता है ना बच्चों, वर्ग का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या का जो घात होगा वह 2 होने लगेगा। देखो 6 के पावर 2 लिखा है, तो ये 6 का वर्ग कहा जाता है इसको। अब 6 का गुणा 2 बार कराएंगे, 6 गुणे 6 यानी कि 36, तो ये जो 36 आया, इस 6 का क्या है, वर्ग है। इसी तरीके से 5 का वर्ग यानी 5 की पावर 2, तो 5 गुणे 5 यानी 5 25 25, 10 गुणे 10, तो 10 था में 100, 4 गुणे 4 यानी 4 चौके 16, है कि नहीं। बहुत आसान सवाल था ये तो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है कि नहीं। अरमान, अरमान के नाम से बेटा क्या कर रही तुम, बार बार आप क्या टाइप कर रहे हो। अब ध्यान दो, आगे बढ़े। अब मान लो अगर कोई पूछता है आपसे कि बताओ, आ, ऐसे मान लो पूछ लिया गया कि 8 का वर्ग बताओ, क्या होगा उत्तर, सही उत्तर बताओ जरा। हाँ अजय, बिल्कुल सही कहा आपने बेटा। कोई कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बहुत बार लिख रहा है ना, इसलिए मैंने अरमान के नाम से जो बच्चा है ना उसको बाहर कर दिया क्लास से, ठीक है, ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। ओके, सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर 8 का वर्ग होता है 64, है ना। अब बिल्कुल सही बात है, 8 का वर्ग यानी 8 की पावर 2, 8 पूरे 8 यानी कि 8 अठे 64, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पूछा गया है कि 1.5 का वर्ग ज्ञात करो। बच्चों जब 1.5 का वर्ग बोले ना, तो डरना नहीं। 1.5 का गुणा 2 बार कराओगे ऐसे, 1.5 गुणे 1.5, इसके बस गुणा को अच्छे से समझना वो कैसे रहा, जैसे नॉर्मली करते हो ना गुणा, वैसे कर लो। 5 25 25 को 5, 2 कैरी, 5 एकम 5 और 2 7, और 5 एकम 5, 1 एकम 1, 5 7 5 12 को 2, 1 और 1 2। देखो बेटा, यह एक संख्या के आगे है दशमलव, यह भी एक संख्या के आगे है, मतलब 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा, इसलिए 2 अंकों के पीछे जाना पड़ेगा हमें। तो देखो एक अंक गिनना, एक अंक, और ये रहा दूसरा अंक, दशमलव यहाँ लगेगा। जो सही वाला उत्तर है वो आएगा आपका 2.25। बताओ, क्या ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है ये, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा सवाल था अपने आप में, ठीक है, अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हेडिंग लगाओ वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट।
बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, ठीक है। देखो जब भी दशमलव वाला संख्या होना, देखो ये बच्चा बोला सर फिर से समझा दीजिए, ठीक है? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ध्यान से थोड़ा सा और समझो। जब भी दशमलव वाली संख्याएं हो ना, तो उनसे डरना मना है। जैसे सिंपली गुणा कराते हो ना, जैसे मान लो कि यह 1.5 ना होकर के, मान लो यह 1.5 ना होकर के 15 होता, तो आप क्या करते? सिंपली गुणा कराते, 5×5 = 25, 2 कैरी, 5 कम 5 और 2 7, 15 कम 15, 5 7 5 12 को 2, 1 कैरी, 1 और 1 2। बताओ 225 तब भी आया, 225 तब भी आ रहा था। अंतर क्या किया गया, बस यहाँ पे दशमलव लगा दिया गया। तो डरना थोड़ी है। गिन लो कितने अंक है दशमलव के पहले, 2 अंक है, तो 2 अंकों के बाद में यहाँ डेसिमल लगेगा। देखो एक अंक इधर, दूसरा अंक इधर, तो ये दशमलव लग जाएगा। क्या आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है, आ जाओ वर्गमूल पे आ जाओ। ठीक है, देखो वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है ना, वर्ग का जस्ट उल्टा। कैसे काम करता है ये देखो, देखो कैसे काम करता है। जैसे मान लो किसी ने पूछा कि बताओ 100 का वर्गमूल क्या होगा, तो किसी ने पूछा 100 का वर्गमूल, तो सबसे पहले ये जानो कि वर्गमूल को दिखाते कैसे हैं। देखो बेटा, वर्गमूल अगर कहीं भी पूछा जाएगा तो 100 के ऊपर ऐसे एक चिन्ह बनाना होगा। ये जो चिन्ह है ना, ये जो चिन्ह है उसको बोलते हैं वर्गमूल का चिन्ह। बताना, क्या मेरी आवाज आ रही है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर नो साउंड, क्या ऐसा वाकई में है? क्या वाकई में ऐसा है? ऐसा नहीं है ना? बढ़िया बढ़िया, ठीक है। जिन बच्चों को लग रहा है कि आवाज नहीं आ रही है, क्लास को रीज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि देखो सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर ऐसा है ही नहीं, यानी कि आवाज आ रही है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये। चलो आ जाओ यहाँ समझते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाओ जल्दी से। तो हम लोग ये सीख रहे हैं कि आखिर 100 का वर्गमूल निकालेंगे कैसे। तो देखो वर्गमूल निकालने के लिए ये वाला चिन्ह लिखना बड़ा जरूरी होता है, और इस चिन्ह का नाम ही है वर्गमूल। इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इस चिन्ह का नाम है स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, स्क्वायर करता क्या है ये स्क्वायर रूट? देखो, आप अभाज्य गुणन खंडन करो, अभाज्य गुणन खंडन आई थिंक सब बच्चे जान चुके होंगे किसी कैसे होता है ये अभाज्य गुणन खंडन, सब लोग सीखे हैं ये, है ना? तो 2 से पहले कट करो, 50 दूनी 100, फिर 2 से कट करो, 25 दूनी 50, अब यह 5 से कट होगा, 5×5 = 25, फिर से 5 से कट करो तो 5×1 = 5। बेटा दो दो लोगों का पेयर बन जाएगा। क्यों ये पेयर बनेगा मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूँ। रुक जाओ, देखो डरना मना है ना, एकदम डरना मना है, तुम बस देखते जाओ चीजों। देखो जो ये रूट है ना, ये रूट में आप इन पूरे संख्याओं को लिख दो। ठीक, पूरे संख्याओं को लिखो जल्दी से, चलो। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब रूट ये कहता है कि आप दो दो संख्याओं का पेयर बनाओ। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जो सेम टाइप के लोग हों। ठीक है, सेम टाइप के कौन कौन से हैं? तो 2 और 2 है, इसका एक जोड़ा बना लो, और 5 और 5 का जोड़ा बना लो। तो रूट ये कहता है कि अगर तुमने जोड़ा बना भी लिया तो हम मात्र तुम दोनों में से केवल एक को बाहर जाने देंगे। ठीक है, हम तुम दोनों में से केवल एक को बाहर जाने देंगे, इसलिए यहाँ से केवल 2 बाहर आता है, और यहाँ से मात्र 5 बाहर आता है। तो 5 दूनी 10, तो फाइनल आंसर कितना हो गया? 10। यानी कि
100 का वर्गमूल बच्चों हो जाएगा 10। ठीक है, तो आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अब मान लो किसी ने कहा कि बताओ 25 का वर्गमूल क्या होता है। 25 का वर्गमूल के लिए यही वाला चिन्ह बनाओगे, और अभाज्य गुणनखंडन तो करना ही पड़ेगा। 2 से नहीं कट होता है 25, 3 से भी नहीं कट होता है 25, 5 से कट होगा। 5 25 25, 5 कम 5। उस हिसाब से रूट में 5 गुणे 5 लिख दो बेटा, और जोड़ा बना लो, यानी पेयरिंग कर लो। 5 गुणे 5 का एक जोड़ा बनेगा, एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ 5 बाहर आ जाएगा। यही तुम्हारा क्या होगा, फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, अगर कहीं पर किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए बोला जाता है ना, तो अगर वर्गमूल न लिख करके, यानी ये जो घन का, सॉरी, ये जो वर्गमूल का चिन्ह है, यह न बना करके अगर आप मात्र 1/2 लिख देते हो ना उस संख्या के ऊपर, तब अभी वह वर्गमूल ही माना जाता है। जैसे कि अभी हमने आपको जस्ट सिखाया था 100 का वर्गमूल, ऐसे सिखाए थे ना, तो तुमने कहा था कि सर 10 आएगा इसका उत्तर। बेटा अगर हम ना इसको ऐसे लिख देंगे, 100 के ऊपर 1/2, तब भी पता है उत्तर 10 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम यह रूट कर रहा है, वही डिट्टो सेम काम 1/2 भी कर रहा है। तो रूट का मतलब हो जाता है कि पावर कितना हो जाना, तो पावर 1/2 हो जाना। क्या आप ये टॉपिक समझे कि नहीं समझे? बेटा ये टॉपिक समझे कि रूट का मतलब क्या है? तो रूट का मतलब है कि पावर का 1/2 हो जाना। पावर का 1/2 हो जाना, कहीं पर लिख लो अपने नोटबुक में। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने कहा कि चलो बताओ, बताओ 36 का वर्गमूल बताओ, तो मान लो उन्होंने ऐसे लिख दिया, तो ये भी एक तरीके से वर्गमूल पूछा जा रहा है। मान लो उन्होंने ऐसे नहीं लिखा, ऐसे लिख के पूछा 36 के ऊपर 1/2, यानी ये भी वर्गमूल पूछा जा रहा है। दोनों बातें सेम है। सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर अच्छा उत्तर आएगा। बिल्कुल सही बात है, कैसे अच्छा आएगा जरा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखो मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है ना, पूछा जा रहा है कि 36 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा वर्गमूल बताइए। चलो करके देखते हैं। 2 से कट करो बेटा, 18 दूनी 36, 2 नवा 18, 3 से कट करो, 3 त्रिका 9, 3 36 का वर्गमूल, यानी कि रूट में, ठीक है, रूट में ये जो संख्याएं हैं, इन पूरे संख्याओं को लिख दो। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, पेयरिंग कर लो। देखो यहाँ से ये पेयरिंग हो गई, यहाँ से ये पेयरिंग हो गई, इसकी वजह से 2 बाहर आ जाएगा, और इन दोनों लोगों की वजह से मात्र 3 बाहर आ जाएगा, तो 2 3 6। यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर हाँ, एक बच्चा बोल रहा है सर जोड़े में ना हो तो, बेटा वो वहीं पर फंस करके रह जाएगा। कैसे? कैसे देखो, जैसे मान लो किसी ने कहा कि, ऐसे मान लो बोल दिया गया कि 20 का वर्गमूल बताओ, तो 20 के लिए अभाज्य गुणनखंडन करोगे, 2 दहा में 20, फिर 2 से भाग करोगे, 2 5 10, फिर 5 से भाग करना पड़ेगा, तो 5 कम 5। एक देखो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, सर मान लेते हैं जोड़े में ना हो तो। बहुत अच्छा सवाल पूछा, गुड बेटा। तो रूट में 20, अब रूट में 20 का मतलब ये हुआ कि इस सारी संख्याओं को लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 5। तो जोड़ा जो बनेगा मात्र इन्हीं दोनों का बनेगा, इसका तो बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका साथ देने के लिए कोई है ही नहीं। जब इसका साथ देने के लिए नहीं है कोई, तो सबसे पहली बात देखो, जो पेयर में है ना उनमें से केवल एक बाहर जाएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा।
ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 5 का कोई साथ देने के लिए नहीं था, इसलिए बेचारा यह रूट पे फंस करके रह जाएगा। तो ये इसी में फंसा हुआ रह जाएगा, ये बाहर ही नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका साथ देने के लिए कोई था ही नहीं। क्या आपको समझ में आया कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करना है, जिसमें जोड़ा ना बने, जिसमें पेयरिंग ना हो, जिसमें पेयरिंग ना हो? क्या उस तरीके के क्वेश्चंस भी आप कर पाओगे बच्चों? ठीक है, ठीक है, ओके। एक बच्चा बोला सर एक बार फिर से 25 वाला समझा दो। बेटा 25 वाला तो बड़ा आसान था, देखो 25 को हम 5 से भाग करेंगे, 5 25 25, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, तो 25 बराबर रूट में 5 गुणे 5 लिख देंगे। 5 यहाँ पे 2 बार है, यानी पेयरिंग बन जाएगी, पेयरिंग बन जाएगी तो मात्र 5 उत्तर आ जाएगी। ये तो बड़ा आसान सवाल था, शायद कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक और सवाल लिखा है कि 625 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, अच्छा अच्छा, छोड़ो तुम इसको, छोड़ो बेटा, आ जाओ यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। क्या किया जाए? 625 का हमें वर्गमूल बताना है, कैसे करेंगे? देखो 625 का वर्गमूल ये सीधे 5 से कट होगा ना, तो 5 एकम 5, 25 25 125। आप 625 को 5 से कट करके देखना, पक्का है 125 ही आएगा। फिर 5 से कट करो, अब 25 आ जाएगा, फिर 5 से कट करो तो 5 आ जाएगा, फिर से 5 से कट करो तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? आप पोल में हम दे रहे हैं, चिंता मत करिए बेटा, पोल दे रहे हैं। ठीक है, पोल में जरूर सवाल पूछा जाएगा। तो हमें तो 625 का वर्गमूल बताना था, करेंगे क्या? ये पूरी जितनी संख्याएं हैं सबको लिखना है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब जोड़ा बनाइए, चलिए बेटा, इसका जोड़ा इससे, इसका जोड़ा इससे, इसकी वजह से मात्र 5 बाहर आएगा, और इन दोनों जोड़ों की वजह से 5 बाहर आएगा। 5 बच्चे 25, यानी 625 का वर्गमूल 25 होगा। अब एक सवाल पूछे पोल में, जल्दी बताओ, एक सवाल पूछ लेते हैं, है ना? एक सवाल पूछ, सब बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है? देखो, क्लास छोड़ के भाग जाना है, टाइम हो गया सर, हाँ ऐसा कुछ नहीं। पढ़ा रहे हैं बेटा, पढ़ ही लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, 64 का वर्गमूल बताना है। बड़ा आसान सवाल है ये तो, बहुत आसान। ये तो देखते ही कर सकते हैं, लेकिन अगर पेन चलाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके, बाकी लोग भी करो बेटा, देखो बड़ा आसान सवाल है ना। आपको बताना क्या है, 64 का वर्गमूल बताना है, बस सिंपल सा है। बताओ, सब बच्चे बताओ। यस, बाकी लोग भी आंसर करिए। हाँ बेटा, बाकी लोग भी आंसर करो। देखो बड़ा आसान सवाल है, 64 का वर्गमूल बताना है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि बड़ा आसान है ना, इजिली किया जा सकता है। करके दिखाइए हमें, ठीक है? हाँ, गुड गुड। 28 लोगों का ठीक उत्तर आया है, वाह, परफेक्ट परफेक्ट। यस, 29 लोगों का ठीक उत्तर आया है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। चलो,
देखो अब इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों, 64 का वर्गमूल पूछा गया है, तो दो से पहले कट करो तो 32 दूनी 64, फिर दो से कट करो तो 16 दूनी 32, फिर दो से कट करो तो 8 दूनी 16, फिर दो से कट करो तो 4 दूनी 8, फिर दो से कट करो दो एक कम दो, फिर दो से कट करो। अब होगा क्या, दो दो लोगों का पेयर बना दो बस। इसकी वजह से टू बाहर, इसकी वजह से भी टू बाहर, और इनकी वजह से भी टू बाहर, दो गुणे दो गुणे दो, दो दूनी चार दूनी आठ, यानी कि सी वाला उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक। अच्छा, चलो ठीक है, आगे समझ में कि नहीं आया ये बताओ, आगे समझ में, पक्का, चलो बढ़िया। ठीक है, ओके बच्चों, ओके। अब हम लोग क्लास को लीव करते हैं, कोई डाउट है तो पूछ लो।